दोस्तों नमस्कार। मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चल रही है जो कि कैरोगेशन के अंदर से है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिया था वो मैंने डिज़ाइन स्टैंडर्ड के ऊपर दिया था कि आप किस तरह से अपनी फैक्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूँ उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू अपने क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आप मंगाते हैं वो मटेरियल आपके पास ठीक से आया है या नहीं आया है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने 100 ग्राम का क्राफ्ट का पेपर मंगवाया, सेमी क्राफ्ट का, और वो जो पेपर है गलती से आपके पास 120 ग्राम का आ गया। आपके लड़के के पास रील आई, उसने उसको कारोगेट किया, पेस्टिंग करी और डब्बा काट के रेडी कर दिया, और आपने भी उसको बिना चेक किए उस डब्बे को पार्टी के पास भिजवा दिया। अब दोस्तों क्या होगा, अगर तो उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो पार्टी आपसे वो डब्बा ले लेगी, उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन बस्टिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है डब्बे की इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी का ही उल्टा लीजिए, अगर उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ कम होगी, सपोज आपने 100 ग्राम का पेपर मंगाया और पेपर आ गया 90 ग्राम का, आपने वो डब्बा बनाया और पार्टी को भेज दिया। इसी बीच पे आपने कोई उसकी इंस्पेक्शन नहीं करी, लेकिन जैसे वो डब्बा पार्टी के पास जाएगा वो डब्बा उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ कम होगी। आपका डब्बा वो जितने का भी है, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, वो वापस आ जाएगा और वो आपको नुकसान होगा। और वो आपको कब पता चलेगा, जब डब्बा रिजेक्ट होकर वापस आएगा आपके पास। तो दोस्तों इसको बचाने के लिए कि आपकी जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके लिए आज मैं आपको ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इनकमिंग इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपनी रॉ मटेरियल की। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी रिजेक्शन को सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है हम इनकमिंग इंस्पेक्शन के ऊपर बना रहे हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल यूज होता है बॉक्स बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल की हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। जैसे ही मटेरियल हमारे पास आता है हमें उसकी इंस्पेक्शन करनी है और हमें ये देखना है कि जो मटेरियल हमने मंगवाया है वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है, और उसी के लिए हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रेडी करेंगे। तो आज हम जो अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है पेपर, क्राफ्ट पेपर का। अब दोस्तों जो क्राफ्ट पेपर है, जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ आइटम, आपके पास जो भी आइटम आएगी यहाँ पे आप लिखेंगे क्राफ्ट पेपर। सप्लायर, किस सप्लायर से वो पेपर आया है, यहाँ पर आप उस सप्लायर का नाम लिखेंगे। इनवॉइस नंबर, इसके अंदर आप जो इनवॉइस के अगेंस्ट वो पेपर आया है, जो आपने रिसीव किया है पेपर, वो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा और उसकी यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब दोस्तों लॉट साइज, लॉट साइज का मतलब ये होता है कि वो जो पेपर आया है वो लॉट कितने का है, वो 238 किलो का है, 500 किलो का है, 400 किलो का है, ये सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस लॉट को चेक कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद है हमारा सैंपल साइज, हम जो चेक कर रहे हैं उसका सैंपल क्या है, वो एक पेपर है, वो एक रील है, या वो क्या चीज़ है। तो अपने इस केस के अंदर जो हमारा क्राफ्ट पेपर है ये हमारा रील शेप में आता है, तो हम इसको जो सैंपल साइज है वो लिखेंगे 1 रील। तो इस तरह से ये हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो कि क्राफ्ट पेपर के अंदर हमारे जो चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। पेपर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगना है कि इसकी जो जीएसएम है, ग्रामेज है पेपर की, वो क्या है, इसका जीएसएम कितना है। उसके बाद ये जो हमने रील मंगाई है क्राफ्ट पेपर की, इसका साइज क्या है, जो हमने साइज मंगाया है वो उस साइज पर आया है या उस पर कुछ प्लस माइनस है। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है बस्टिंग फैक्टर, उस पेपर का बस्टिंग फैक्टर क्या है। और उसके बाद आता है टाइप, वो क्राफ्ट है, सेमी क्राफ्ट है, क्या चीज़ है, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। दोस्तों ये मैंने जो 4 पैरामीटर्स लिए हैं, इस पैरामीटर के अलावा अगर आप और भी कोई पैरामीटर इस पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है कि मेरे को इस पेपर के अंदर ये इंस्पेक्शन और करनी चाहिए, वो आप यहाँ पे बॉटम में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो 4 पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं, अब हम इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जीएसएम है, हमने जीएसएम को क्या ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था 180 ग्राम का पेपर, क्राफ्ट पेपर। अब इस क्राफ्ट पेपर को जो 180 ग्राम का आया है, इसका हमारे पास
इसको मैयर करने का क्या मेथड है कि हम 180 ग्राम कैसे मैयर करेंगे कि ये पेपर 180 ग्राम का है। दोस्तों क्राफ्ट पेपर में जो जीएसएम होता है उसको मैयर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको हम बोलते हैं जीएसएम टेस्टर। ये जीएसएम टेस्टर से आप पेपर की जीएसएम को कैलकुलेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से टेस्ट करते हैं इसके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप पेपर का जीएसएम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो ये पेपर हमारे पास 180 ग्राम का आया है, अब ये जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो रील हमारे पास फैक्ट्री पे उतरी है हम उसके अंदर से पेपर को फाड़ेंगे, पेपर को फाड़ के उसका हम जीएसएम टेस्टर से जीएसएम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके हम ये देखेंगे कि जो हमारा जीएसएम टेस्टर है उस पर उस पेपर की ग्रामेज कितनी आ रही है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है जो हमने ऑर्डर किया था वो 180 ग्राम था, और जब हम उसको टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेपर हमारे पास आया है वो कितने ग्राम का है। अगर तो आपको 180 ग्राम नज़र आता है तो आप इसमें 180 ग्राम लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ऑब्जर्व किया है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी 180 ग्राम है। इसी तरह आप दूसरा दोबारा टेस्ट करेंगे और वो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी वो आप देखेंगे कितनी आ रही है, एक वो भी हमारी 180 ग्राम आई है। उसके बाद आप थर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पर आप देखेंगे हमारी जो जीएसएम आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इस केस में हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशन जो आई है वो 170 ग्राम आई है। इसी तरह से हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारी जीएसएम कितनी आ रही है, और इसी तरह से हम फिफ्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसकी हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है। अब आप देखेंगे हमने उस पेपर को 5 बारी ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया जीएसएम टेस्टर से, तो उसमें से हमारे पास जो 4 ऑब्जर्वेशन तो 180 ग्राम की आई है और एक जो ऑब्जर्वेशन है वो 170 ग्राम की आई है। अब हो सकता है कि ये जो 170 ग्राम आया ये हमारे मीटर हमारे जो टेस्टर है उसमें हमसे कोई मिस्टेक होगी हो, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 180 ग्राम की, मतलब कि हमारा पेपर ये ओके है। तो कमेंट्स में आप यहाँ लिख देंगे ओके, और अगर इसके बारे में आप रिमार्क देना चाहते हैं तो आप यहाँ रिमार्क कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम पेपर को रिसीव करते हैं उसकी ग्रामेज की जो स्टैंडर्ड है उसको हम ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करेंगे कि वो कहाँ तक ठीक है। अब दोस्तों जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है सेकंड पैरामीटर हमारा साइज। अब आप ये देखेंगे कि जो क्राफ्ट पेपर की रील आपने ऑर्डर करी है वो किस साइज में करी है। वो आपने 24 इंच की हमने ऑर्डर करी है। अब इसको नापने का क्या तरीका है, जैसे कि आप जानते हैं अगर हमें साइज नापना है उसको हम स्केल या इंची टेप से नाप लेंगे। तो इसी तरह से आप उस रील में 5 ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और उसको आप इंची टेप के थ्रू उसको नापेंगे और देखेंगे कि उसके रील का साइज क्या है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जहाँ से भी आपने नापा उसके रील का साइज जो है वो 24 इंची है, तो आपको लगा कि जो हमने ऑर्डर किया था ये उसी के हिसाब से है, तो उसको आप ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है BF बस्टिंग फैक्टर। हमने जो ऑर्डर किया था वो 28 बस्टिंग फैक्टर था। आप देखते हैं कि जब आप किसी रील को ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर विजुअली आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये कितने ग्राम की रील है और उसका BF कितना है, बस्टिंग फैक्टर कितना है। अब वो विजुअली रील के ऊपर चेक करेंगे, लेबल लगा होगा या रील के ऊपर मेंशन होगा, तो वो आप चेक करके आप देखेंगे कि उसके ऊपर बस्टिंग फैक्टर कितना लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों टाइप, पेपर का जो टाइप है वो क्या है, क्राफ्ट है या सेमी क्राफ्ट है। तो ये भी हम विजुअली चेक करेंगे कि पेपर का टाइप जो है वो क्राफ्ट पे आया है या सेमी क्राफ्ट पे आया। तो ये भी आप विजुअल देखेंगे, क्राफ्ट को आपको आइडिया लग जाएगा क्राफ्ट किस तरह का होता है और सेमी क्राफ्ट किस तरह का होता है। ये आप उस रील को चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर आपको वो लगता है कि ये क्राफ्ट है तो आप इसको ऑब्जर्वेशन में क्राफ्ट मेंशन कर देंगे और इस तरह से ये कमेंट्स पे आप इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप ये इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो अगर इस पेपर में रील में आने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यह ऑब्जर्वेशन कॉलम के अंदर वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी कि आपने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से मंगाया वो आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो आप इसी स्टेज के ऊपर उस रील को रिजेक्ट करके वापस अपने सप्लायर के पास भेज सकते हैं। और अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे और अगर वो माइनस में पेपर आ गया या गलत आ गया तो आगे ये रील आपकी प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती है और आपका डब्बा आगे जाके रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये फ़ायदा है इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट का। तो अभी आपको मैंने ये पेपर के बारे में बताया है, अब नेक्स्ट मैं आपको डुप्लेक्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सेकंड आइटम लेते हैं हम डुप्लेक्स का। अब डुप्लेक्स के अंदर आप देखेंगे जो ऊपर का पार्ट है हमारा सारा सेम रहेगा, जिस कंपनी से सप्लायर से आपका है उसका आप नाम लिख देंगे और उसके बाद जो लॉट साइज है डुप्लेक्स जो है वो ग्रुस में आता है, कितने ग्रुस आपने
डुप्लेक्स मंगवाया है और उसका सैंपल साइज क्या है, उसमें सैंपल साइज में आप जो भी एक लॉट है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो आप चेक कर रहे हैं। अब दोस्तों जो डुप्लेक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम डुप्लेक्स में चेक करते हैं वो होते हैं हमारा जीएसएम, उस डुप्लेक्स की ग्रामेज क्या है, उसके बाद उस डुप्लेक्स का जो हमने मंगाया है वो साइज क्या है उसका, और उस पर जो लॉट नंबर होता है वो लॉट नंबर क्या है। लॉट नंबर इसलिए मेंशन करते हैं कि कल को कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लॉट नंबर से आप सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये लॉट नंबर आया था, इसमें ये डिफेक्ट था। उसके बाद ग्रेड, ग्रेड का मतलब कि आपका वो जो डुप्लेक्स आया है वो फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, ये भी उसके ऊपर मेंशन होता है। और उसके बाद कोटिंग, कोटिंग दोस्तों वो होती है कि जो डुप्लेक्स की जो ऊपर आप व्हाइट पार्ट देखते हैं वो दो तरह से आता है, एक होता है LWC, एक होता है HWC। जो LWC है वो लाइट वेट होता है और जो HWC है वो हाई वेट होता है। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका डुप्लेक्स आया है वो आपने क्या ऑर्डर किया था, और उसी तरह से इसका जो बैक साइड कलर होता है, दो तरह के बैक साइड आते हैं कलर में, एक ग्रे कलर होता है, एक वाइट कलर होता है। और दोस्तों जो ग्रे कलर होता है ज़्यादातर जो कॉरोगेटेड बॉक्स पे पेस्टिंग करनी होती है उस पर हम ग्रे कलर का ही बैक साइड में मंगाते हैं, क्योंकि वो जब पेस्ट कर देते हैं तो वो छुप जाता है, इसलिए हमें उसके ऊपर कॉस्ट को ज़्यादा नहीं लगाना होता, इसलिए हम उसको उसका जो बैक होता है वो ग्रे मंगाते हैं। और अगर आप कोई मेडिसिन के डब्बे बना रहे हैं या कोई अच्छे फैंसी डब्बे बना रहे हैं उसके अंदर आपको वाइट बैक लगाना होगा, वो फ्रंट में भी बाइक वाइट होगा और बैक में भी वो वाइट होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आप डिफाइन करेंगे कि आपको डुप्लेक्स में क्या क्या पैरामीटर सेट करने हैं जो कि आपने इंस्पेक्ट करने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम जीएसएम के ऊपर, ग्रामेज। अब ग्रामेज में क्या है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन है जो हमने ऑर्डर दिया था वो क्या है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रामेज है वो 250 ग्राम का डुप्लेक्स है। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं 14.5। अब ये क्या है, ये जो 14.5 होता है ये वेट होता है, एक ग्रुस का जो वेट है या एक बंडल का जो वेट है ये वो होता है। तो ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर आप इस डुप्लेक्स की शीट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक ग्रुस के अंदर 144 शीट होती है और आप एक शीट का वेट निकाल लीजिए तो आपके पास एक ग्रुस का वेट आ जाएगा। ये इसका तरीका है, और ये वेट निकालने का तरीका मैंने आपको अपनी जो पहली शीट्स है कैलकुलेशन कॉस्टिंग की उसके अंदर मैंने आपको ये दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है जीएसएम, ग्रामेज। आप देखेंगे कि जो भी आप डुप्लेक्स परचेस करेंगे उसके ऊपर वेट लिखा होगा, बंडल के ऊपर ग्रुस के ऊपर वेट लिखा होगा। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुस का वेट बता रहा हूँ। अब वो बंडल एक ग्रुस का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अगर वो 2 ग्रुस का बंडल होगा तो उसके ऊपर वेट डबल हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। अब मान लीजिए एक शीट का जो वेट आया है उसको, और एक ग्रुस में हमारे पास 144 शीट होती है। अब 144 शीट को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके ऊपर वेट आएगा टोटल वो आपके इस वेट से मैच करना चाहिए। तो अब आपने ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, जो आपके पास जीएसएम टेस्टर है, जीएसएम टेस्टर से आपने शीट का जो डुप्लेक्स शीट है उसका ग्रामेज निकालना है, कितना ग्रामेज है। अगर आपका वो ग्रामेज 250 ग्राम आ रहा है ऑब्जर्वेशन में, आपने उसको 5 बारी ऑब्जर्व करना है। अगर वो 250 ग्राम आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो डुप्लेक्स आया है वो 250 ग्राम ओके है। अब आप उस 250 ग्राम के डुप्लेक्स का लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले से एक शीट का वेट निकाल लीजिए, और उस शीट के वेट को एक ग्रुस मतलब 144 शीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेट आपका इसके बराबर आना चाहिए जो कि 14.5 kg है। ये तरीका है इसको निकालने का। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो सप्लायर ने आपको डुप्लेक्स भेजा है उसकी ग्रामेज ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों अगर वो आपको लगता है कि वो 250 ग्राम का है तो आप कमेंट्स में यहाँ पर उसको ओके लिख दीजिए, और अगर वो 250 ग्राम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं उसके अंदर वेरिएशन है, तो आप उसको रिजेक्ट करके सप्लायर को वापस भेज सकते हैं। अब सेकंड पैरामीटर है इसका साइज। अब आप स्केल से चेक करेंगे कि जो आपने स्पेसिफिकेशन दी थी, जो आपने ऑर्डर किया था, उस डुप्लेक्स का साइज क्या है। जो आपने ऑर्डर किया है उसको आप स्केल से नाप लीजिए। जैसे इस एग्जांपल में आपने 22 इंटू 28 इंच का ऑर्डर किया था, आप स्केल से इसको नाप लीजिए, 5 शीट निकालिए, उसको नाप लीजिए। अगर वो 22 इंटू 28 है तो मीन्स आपका डुप्लेक्स ओके है। या आप अलग अलग बंडल में से निकालेंगे 5 शीट, एक ही बंडल में से निकालेंगे, रैंडमली निकालेंगे आप ये 5 शीट। उसके बाद दोस्तों हर बंडल के ऊपर लॉट नंबर लिखा होता है, वो आप देख लीजिए कि लॉट नंबर उस पर मेंशन है या नहीं है, और वो आप विजुअली चेक करेंगे कि वो उस पर लेबल लगा हुआ है
या नहीं लगा हुआ। अगर लेबल लगा हुआ है तो आप उसको ओके कर देंगे। उसके बाद आता है ग्रेड। अब आपने ये देखना है कि जो वो ग्रेड है, जिस कंपनी का आपने डुप्लेक्स मंगाया है, वो फर्स्ट ग्रेड का है या सेकंड ग्रेड का है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने डुप्लेक्स तो मंगाया फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन सप्लायर ने आपको सेकंड ग्रेड का भेज दिया, तो आप इसको इसी स्टेज पर चेक कर लेंगे। अगर वो गलत है तो आप उस डुप्लेक्स को रिजेक्ट करके वापस भेज सकते हैं, या सप्लायर की नोटिफिकेशन में दे सकते हैं कि आपने हमारे को डुप्लेक्स गलत भेजा है। इसके बाद दोस्तों आता है कोटिंग। कोटिंग दो तरह से होती है, एक होती है LWC, एक होती है HWC। अब आप अपनी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे कि आपने जो डुप्लेक्स को ऑर्डर किया था वो क्या किया था, LWC किया, HWC किया, और ये देखने से आपको पता चल जाएगा, विजुअली आप इसको देखेंगे। अगर वो LWC है तो आप इसको मेंशन कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि सारा LWC है तो उसको आप ओके कर सकते हैं। अब इसके बाद आएंगे आप जो नेक्स्ट पैरामीटर है, वो है बैक साइड कलर। अब जो भी डुप्लेक्स आप लेते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बैक साइड का कलर, फ्रंट में तो वो व्हाइट होता है, बैक के अंदर उसका क्या कलर है, ग्रे है या व्हाइट है। दोनों के रेट में डिफरेंस होता है। ग्रे बैग जो है वो सस्ता होता है और व्हाइट बैग जो है वो महंगा होता है। अगर आपने ग्रे बैग ऑर्डर किया है और गलती से उसने आपको व्हाइट बैग भेज दिया है, तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है डुप्लेक्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप उसको कॉरोगेशन में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट टोटल वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि टेस्टिंग के बाद जो बैक साइड है डुप्लेक्स की वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आपको इसी स्टेज पे इंस्पेक्शन करनी है कि जो बैक साइड आई है उसका कलर ग्रे है या व्हाइट है। उसको आप विजुअली देखेंगे। अगर आप विजुअली देखते हैं कि वो ओके है, ग्रे है, तो आप इसको ओके करके छोड़ सकते हैं। अब इस तरह से दोस्तों हमने ये जो पैरामीटर सेट किए हैं, इसके बाद भी अगर आप कोई और पैरामीटर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे पैरामीटर यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेपर और डुप्लेक्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इसी का कंटिन्यूएशन में होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गम और स्टिचिंग वायर के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।